शहर के बीचों बीच एक बड़ी सी किराना दुकान चलाने वाले एक सफल व्यापारी दयाल शर्मा के चेहरे पर आज 12 बजे हुए थे। शक सूरत से ऐसा लग रहा था मानो उनका सब कुछ लुट गया हो। क्या हुआ दयाल शर्मा? बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हो? दुकान के अंदर आते हुए उनके एक दोस्त ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए दयाल जी बोले, भाई सारी परेशानी ही यही है कि कुछ हुआ ही नहीं है। क्या मतलब? दोस्त ने पूछा तो बेमन से दयाल जी बोले, भाई ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत ज्यादती की है। एक के बाद एक बेटी देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन बेटा एक भी नहीं दिया। कितने वर्षों से बेटे इंतजार में हूं कि एक बेटा हो जाए तो उस पर जी भर के अपना प्यार दुलार लूटा सकूं, लेकिन फूटी किस्मत मेरी। कल मेरी पत्नी ने तीसरी बेटी को जन्म दे दिया। हर बार बेटे की चाहत रखता हूँ, लेकिन फिर से बेटी ही धमक पड़ती है। अरे यार, तू भी किस जमाने में जी रहा है? आजकल बेटा और बेटी में कोई फर्क थोड़ी ना है, और वैसे भी भगवान ने जो दे दिया उसी में खुश रहना चाहिए। लेकिन दयाल जी अपने दोस्त की बातों से सहमत नहीं थे। बेटे की चाहत के पक्ष में उनके पास बहुत ही दलीलें थी। थोड़ी देर बातचीत करके दयाल जी का मित्र तो वहां से चला गया, लेकिन उसके समझाने के बावजूद उनके चेहरे पर मायूसी और निराशा के बादल कायम थे। रात को अपने घर वापस लौटे तो उनकी पत्नी ने नवजात बच्ची को उठाया हुआ था, जिसे देखते ही उनके क्रोध की सीमा ही ना रही और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। ना जाने यह औरत है या बेटियां पैदा करने की मशीन। एक बेटा नहीं दिया जाता तुझसे। वो पड़ोस वाले रमेश जी 10 दिन पहले उनका बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने मोहल्ले भर में ढोल बजाए थे। अगर आस पड़ोस के लोग जाने नहीं कि घर में बेटा हुआ है तो खुशी कैसी। और यहाँ हमारे घर में मातम पसरा हुआ है, केवल तुम जैसी मनहूस औरत की वजह से। कहते कहते वह मारपीट पर उतर आए, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री देवी बेचारी करती भी तो क्या। ये सब उसके बस में तो नहीं था। कोई कसूर न होते हुए भी उसे हर बार कसूरवार बना दिया जाता था। वही बेटियां तो दयाल जी को अपनी कट्टर दुश्मन लगती थी। सारा दिन उनके पिता उन्हें डांटते फटकारते रहते और आते जाते 2-4 चपात तो उन्हें लगा ही देते थे। घर में एक तो लड़ाई झगड़ा उस घर में हर रोज की बात हो गई थी। एक और दयाल जी के सब्र का बांध टूटकर धाराशायी हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर दयाल की माँ और रिश्तेदारों ने भी उसके दिल में यह बात बैठा दी कि परिवार का नाम तो बेटे से ही होता है। अगर हमारे कुल में बेटा पैदा नहीं हुआ तो हमारा वंश यही खत्म हो जाएगा। इस बात पर सावित्री जी ने अपने पति को लाख समझाने की कोशिश की कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर लड़कियों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए तो वह भी कुल का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन वह बोला, बेटियों की तुलना बेटों से कभी नहीं की जा सकती। बेटियों को तो आखिर अपने ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही संभालना है। इसीलिए बेटियों की पढ़ाई पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी है, जबकि बेटे खानदान को आगे बढ़ाते हैं, बुढ़ापे में भी साथ निभाते हैं। ऐसा कहते हुए गायत्री की बात को सीने से खारिज कर दिया। और फिर आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब दयाल जी ने सावित्री के साथ अपने रिश्ते को अस्तित्व के पैरों तले रौंद दिया और अपने बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए दूसरी शादी करके एक गरीब घर की लड़की शांति को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। ये देखकर गायत्री को हैरानी का ठिकाना ना रहा। जिस पति को वह आज तक अपना भगवान मानती थी, उसकी यह करतूत देखकर गायत्री के दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। लेकिन इतना भी अभी काफी नहीं था। शांति को मालकिन का दर्जा दे दिया गया और सावित्री उस घर में महज एक नौकरानी बाई बनकर रह गई। गरीब परिवार की लड़की थी, परंतु सुंदरता की बहुत धनी थी। अब तो दयाल जी को शादी के बाद केवल शांति ही दिखाई देती थी। आए दिन उसके लिए नई नई साड़ियां लाना, उसे घुमाने ले जाना उसका रोज का काम बन गया था। अपनी पहली पत्नी और बेटियों को तो वह जैसे भूल ही चुका था, और वही अपनी सौतन के इशारों पर नाचना ही सावित्री की किस्मत बन गई थी। फिर एक दिन शांति गर्भवती हो गई। अब तो दयाल जी की मां ने शांति को उसके पास जाने से भी मना कर दिया, ये कहकर कि उनका मन हुस्साया, उनकी प्यारी बहू शांति पर ना ही पड़े तो ही अच्छा है।
इस बात से सावित्री के दिल को बहुत ठेस पहुंची थी और उसकी आंखों से आंसुओं के बूंदें लुढ़क कर उसके गालों तक आ गई। तभी सावित्री की बड़ी बेटी बोली, क्यों दादी, आप हमेशा हमारी माँ को मनहूस क्यों कहती है? सावित्री अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और कुछ समय पहले ही उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे। जीवन यापन के लिए उसकी माँ ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था। सावित्री पढ़ी लिखी तो अधिक नहीं थी, सिलाई कटाई किया करती थी। इस बार दयाल जी को पुत्र धन की प्राप्ति हो ही गई। आखिरकार हमारे खानदान का कुलदीपक आ ही गया, जो हमारा घर रोशन करेगा। ऐसा करते हुए दयाल जी की मां खुशी से फूले नहीं समा रही थी। उधर बेटे के पैदा होने के छठे दिन एक बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। हालांकि धूमधाम से कार्यक्रम करने के लिए दयाल के पास अब पैसे नहीं बचे। कार्यक्रम मनाने के लिए उसने कर्ज लेकर जात बिरादरी, पड़ोसी और रिश्तेदारों को शानदार पार्टी दी। ढोल बजवाए गए। आखिरकार उनकी सबसे बड़ी मुराद जो पूरी हो चुकी थी। परंतु अब दुकान का काम बिल्कुल ठप हो चुका था, इसलिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचकर दयाल जी ने जैसे तैसे वह कर्ज उतारा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जो दयाल जी अपनी बेटियों के खाने पीने और मूलभूत आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज कर देता था, वहीं अब अपने बेटे को अच्छे से अच्छा भोजन, कपड़े और जरूरत की सभी वस्तुएं उपलब्ध करवा रहा था। बेटे को अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा था। इस दौरान एक दिन दयाल जी की माता जी स्वर्ग सिधार गई। यूं ही समय गुजरता गया और अब उनका बेटा बड़ा हो चुका था और कॉलेज में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। उसका यही सपना था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई नौकरी ना करके एक अच्छा सा आलीशान होटल खोलें। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह एक लड़की को पसंद करने लगा और धीरे धीरे बात इस हद तक बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। माता पिता जो अपनी बहू लेकर आने के लिए बहुत उत्सुक थे और पहले से ही अपने बेटे के लिए लड़की देख रहे थे, ये जानकर बहुत खुश हुए। बेटे की पसंद को ही अपनी पसंद मानकर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। दोनों की होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी होते साथ ही उनकी मंगनी कर दी गई और 1-2 महीने के भीतर ही शादी भी हो गई और बहू घर पर आ गई। माता पिता दोनों को तो मानो स्वर्ग मिल गया हो। अब अपना होटल खोलने के लिए उनके बेटे आकाश को बहुत सारे धन की आवश्यकता थी। आखिर इतना पैसा कहाँ से जुटाया जाए, ये सोच सोचकर दयाल जी परेशान था। परंतु अपने बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इसलिए उसने अपनी दुकान और बाकी बची जमीन भी बेचने का फैसला कर लिया। ये सब बेचकर उसे अच्छा खासा धन प्राप्त हो गया था। अब माता पिता अपने और अपने बेटे के भविष्य के सुनहरे सपने संजोने लगे और जल्दी ही होटल बनाने का काम शुरू हो गया। लेकिन होटल बनाने के काम में पैसा बहुत तेजी से खर्च होने लगा और बिल्डिंग खड़ी करने लगा। फिर बेटे बहू ने कहा कि इतना बड़ा होटल होते हुए हमें घर की क्या जरूरत है, वहीं पर ही अपने रहने का इंतजाम भी कर लेंगे और मकान बेचकर बाकी के पैसे की जरूरत भी पूरी हो जाएगी। हालांकि दयाल जी और उसकी पत्नी का अपना मकान बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु बेटे बहू द्वारा समझाए जाने पर वह अपना मकान भी बेचने को तैयार हो गए, ये सोचकर कि आखिर सब कुछ बेटे का ही तो है, हमारे बाद तो इस सब का मालिक बेटा ही होगा। और अपना मकान बिकवाने के लिए एक प्रॉपर्टी डीलर जो कि दयाल जी का मित्र था, उसे फोन किया और उसे सारी बात बताते हुए अच्छे दाम पर अपना मकान बिकवाने को कहा। ये सुनकर उसका दोस्त चौंक गया और बोला, अरे भाई, बेटे के प्रति प्यार होना जायज है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि इंसान उसके प्यार में अंधा ही हो जाए। सब कुछ अपने बेटे पर निछावर कर देना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ बचा कर रखना चाहिए। माना कि तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे बेटे का है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद अपनी कमाई हुई जीवन भर की दौलत तो बुढ़ापे में लाठी के समान होती है। लेकिन उस सब को दांव पर लगाने के बाद तुम अब अपना मकान भी बेचने को तैयार हो, ये बात तो ठीक नहीं है। मित्र की बात सुनकर दयाल जी बोले, अरे यार जी, इस धन दौलत को बुढ़ापे की लाठी का नाम दे रहा है। दरअसल वह दौलत नहीं, बुढ़ापे की लाठी तो बेटा होता है और मेरा बेटा बहुत लायक है।
तुम देखना, एक दिन मेरा बेटा आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम दोनों की बुढ़ापे में खूब सेवा करेगा। फिर मित्र ने कहा, लेकिन दयाल जी, वह मकान तो तेरे माता पिता की निशानी है। एक बार बेचने से पहले विचार जरूर करना। अरे विचार क्या करना है, सब कुछ उसी का तो है, किशोर ने कहा। तो मित्र ने चिंता जताई, पर अपना मकान बेचकर तुम रहोगे कहाँ? क्या ये सोचा है? अरे मेरे जीवन भर की पूंजी से इतना बड़ा होटल खड़ा कर रहा है। मेरा बेटा तो क्या हमारे रहने की व्यवस्था नहीं करेगा? कहता है आप लोगों के रहने की व्यवस्था एक बड़े से आलीशान कमरे में करवा दूंगा। दोस्तों, वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।